परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिम्माणी माता की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, अढ़ाई विपस्त समस्त महामुनि राजों की। गवलाइयों के चैप्टर में सुबह की क्लास में हमने कर्मों की जो 10 अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में समझा। उनमें जो मुख्य रूप से आयु कर्म है उसका बंध कैसे होता है, अकाल मरण किन किन का होता है किन का नहीं होता, आयु बंध की क्या प्रोसेस है, कौन सा जीव किस गति को प्राप्त होता है, कहाँ से आ सकता है और कहाँ जा सकता है, ये सारी की सारी व्यवस्था अपन ने प्रातःकाल की कक्षा में समझी थी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। विग्रह गति के बाद जीव जहाँ पर योनि स्थान पर पहुँचता है, जन्म लेने वाले स्थान पर पहुँचता है, वहाँ पहुँच करके जन्म लेता है। जन्म किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, फिर उसे जो शरीर प्राप्त होता है वो कितने प्रकार का कैसा होता है, वो इसको बनाएंगे। पेज नंबर 216 चैप्टर 51। संसारी जीव मरण के बाद नियम से जन्म लेता है। यह जन्म कितने प्रकार का होता है, योनि एवं जन्म में क्या भेद है आदि का वर्णन इस अध्याय में दिया गया। प्रश्न, जन्म किसे कहते हैं? उत्तर, पूर्व शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करने को जन्म कहते हैं। जब मरण होता है तो शरीर छूट जाता है, अगली पर्याय में वो पहुंचता है, नवीन शरीर को धारण करने का नाम ही जन्म है। यह जन्म 3 प्रकार का होता है, समोचन, गर्भ और उत्पाद जन्म। जो चारों ओर के वातावरण से शरीर की योग्य पुद्गलों को ग्रहण करते हैं वह समोचन जन्म है। जैसे चुंबक अपने योग्य लोहे के कण को ग्रहण करता है। कहने का मतलब आगे जो अपन आगे 2 प्रकार के जन्म पढ़ेंगे उसमें गर्भ जन्म में माता पिता स्त्री पुरुष के रज वीर्य से मिलकर के और फिर योग्य स्थान बनता है, वहाँ पर जन्म की व्यवस्था बताई गई है। उत्पाद जन्म में देव नारियों की उपाद शैलियाँ निश्चित है, वहाँ पर जन्म की व्यवस्थाएं बताई गई है। लेकिन समोचन जन्म में वातावरण के अनुसार ही जीवों का जन्म हो जाता है। जहाँ पर गंदगी है, जहाँ पर कोई विशेष है, जो एक योनि स्थान जिसे आचार्य ने नाम दिया है, जन्म के योग के स्थान को योनि स्थान कहते हैं। जहाँ पर जीव जन्म लेने की योग्य होता है वो क्षेत्र, वो स्थान योनि स्थान कहलाता है। समोचन जन्म में यही कह रहे हैं, चारों ओर के वातावरण से शरीर की योग्य पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप समझेंगे, अभी लाइट नहीं जलाई आपने, वहाँ कोई मक्खी मच्छर नहीं है, लेकिन जब आप लाइट जलाएंगे थोड़ी देर बाद लाइट के आसपास मच्छर पैदा हो जाते हैं। आप कितना भी उसको पूरा, बहुत जगह आप देखोगे कि जो चारों तरफ से पेड़ है उसमें भी मच्छर पैदा हो रहे हैं। वो मच्छर बाहर से कहीं से एंटर नहीं किए, लेकिन वो लाइटिंग के कारण से वो मच्छर वहाँ पर पैदा हो। कहीं पे आपने मीठा छोड़ा दिया या कहीं गंदगी रखी हुई है, थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे चाहे भले आप उसको चारों तरफ से पैक कर दो तो भी वहाँ पर चींटियाँ या कोई भी जीव जंतु मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो ये जो है ये समोचन जीव कहलाते हैं, जो वातावरण के अनुसार ही जन्म ले लेते हैं। दूसरे गर्भ जन्म, माता के उदर में रस और वीर्य के परस्पर गरण अर्थात मिश्रण को गर्भ कहते हैं, अथवा माता के द्वारा उपभुक्त आहार के ग्रहण होने को गर्भ कहते हैं, और इससे होने वाले जन्म को गर्भ जन्म कहा जाता है। चाहे मनुष्यों में मान लें या त्रिजंतुओं में मान लें, जहाँ स्त्री और पुरुष के संसर्ग से, जहाँ रज और वीर्य के मिलने से जो स्थान बनता है दोनों का, उस स्थान से जो जन्म होता है वह कहलाता है गर्भ जन्म। जो अंडों से पैदा होते हैं बूढ़ी सी में आएगा।
अभी हम आगे भेद पढ़ेंगे, इनके और कितने भेद होते हैं तो आचार्य लिखेंगे गर्भजन्म 3 प्रकार का होता है। जरायुज, अंडज, पोतानाम गर्भ है। जरायुज, अंडज और पोत, ये 3 प्रकार का गर्भजन्म। अगला क्वेश्चन है, उपपाद जन्म किसे कहते हैं? देव और नारकियों के उत्पत्ति स्थान विशेष को उपपाद और उनके जन्म को उपपाद जन्म कहते हैं। जहाँ से देव और नारकी जन्म लेते हैं, जिस स्थान से देवों के लिए, वहाँ पर उपपाद शैयाएं बनी हुई हैं। आचार्य ने लिखा है एज ए बॉक्स, जैसे संदूक होता है, बहुत सुंदर ऐसी उपपाद शैयाएं देवों की है। जिस जीव को देव पर्याय में जन्म लेना होता है वो वहाँ पहुँचता है। पहुँचते ही साथ में आत्मा अपने शरीर के योग्य, क्योंकि उनका वैक्रिक शरीर होता है, तो वैक्रिक शरीर के योग्य पुष्कर वर्णाओं को ग्रहण किया। अंतर मुहूर्त में पूरा योग्य सर्वांग सुंदर शरीर बन जाता है। अंतर मुहूर्त बाद में उस बॉक्स का, उस उपाशया का मुख खुलता है, जैसे ढक्कन ओपन होता है, और फिर उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है। तो ये तो प्रोसेस हुई देवों की। नारकियों के लिए यहाँ थोड़ा सा सिस्टम उल्टा है, क्योंकि नारकी जीव है, नरक पर्याय में है, वहाँ भी उपाशयाएं हैं, लेकिन वहाँ पे आचार्य ने लिखा उन उपाशयाओं का जो मुख है उनमें कोई पुष्प माने ऊंट के मुख वाली है, कोई शूकर के मुख वाली है, कोई गधे के मुख वाली है। ऐसे चित्र विचित्र आकार वाली उपाशयाएं हैं। उनका जो ढक्कन है वो नीचे की तरफ बना हुआ है। तो जैसे ही जीव पहुंचता है नरक पर्याय में, उस उपाशया में पहुंच करके अपने शरीर की योग्य वर्णाओं को ग्रहण किया, शरीर उसका बना और बनते ही साथ उसका ढक्कन खुलता है और वो नीचे जाकर के गिर पड़ता है। तो दोनों की प्रोसेस में है उपाशया, लेकिन दोनों में अंतर इस तरह से है क्योंकि देवों में सुख है, नरकों में दुख है। गर्भजन्म कितने प्रकार का होता है? उत्तर, गर्भजन्म 3 प्रकार का होता है। जरायुज, अंडज और पोत। जरायुज माने जन्म के समय प्राणियों के ऊपर जाल की तरह खून और मांस की जाली सी लिपटी हुई रहती है, उसे जरायु कहते हैं। और उस जरायु से जो उत्पन्न होते हैं उसे जरायुज कहते हैं। जरायुज, जरायु से ज माने उत्पन्न होने वाले, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, बकरी आदि। दूसरा है अंडज, जो नख की त्वचा के समान कठोर अथवा कठिन है, गोल है, जिसका आवरण शुक्ल और शोणित से बना हुआ है, उसे अंड कहते हैं। तथा जो अंडों से पैदा होते हैं वे अंडज कहलाते हैं, जैसे कबूतर, चिड़िया, छिपकली, सर्प आदि। ये अंडे से उत्पन्न होते हैं। है गर्भजन्म वाली प्रोसेस उनकी भी, लेकिन इनके शरीर पे जब ये उत्पन्न होते हैं तो किसी तरह की कोई जरायु नहीं होती, बल्कि ऐसा कठोर भाग जिसे हम अपनी भाषा में अंडा कहते हैं वो होता है, और उसमें से जो निकलते हैं वो अंडज होते हैं। तीसरे हैं पोत, जो जीव जन्म लेते ही चलने फिरने लगते हैं, उनके ऊपर जन्म लेते समय कोई आवरण नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं पोत जन्म, जैसे हिरण, शेर आदि। तो ऐसे मनुष्य और तिर्यंश, चूंकि गर्भजन्म जो होता है वो मनुष्य और तिर्यंशों का ही होता है। 3 प्रकार के जन्म अपने पढ़े, देव, नारकाणाम, उपपादन। उपपाद जन्म सिर्फ और सिर्फ देव और नारकियों का होता है। सम्मोचन जन्म और गर्भ जन्म दोनों का होता है, मनुष्यों का और तिर्यंशों का। सम्मोचन जन्म भी मनुष्यों का भी होता है, जैसा कि कल बताया था आपको। तो तिर्यंशों का भी होता है। एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से सम्मोचन जन्म लेते हैं। एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से सम्मोचन जन्म लेते हैं, वातावरण के अनुसार पैदा होते हैं। चाहे कोई उन्हें पैदा करे या न करे, दोनों बातें हैं। ऐसा नहीं समझना कि अपने आप ही होते हो, नहीं। जैसे हम खेती करते हैं, जैसे कोई पेड़ पौधे उगा रहे हैं, उसी वृक्ष को सींच रहे हैं, तो ये जो हो रहे हैं ये हम स्वयं कर रहे हैं, लेकिन हुए तो वातावरण के अनुसार ही है, इसलिए इनको सम्मोचन जन्म के रूप में माना जाता है। आगे, कौन से जीवों का कौन सा जन्म होता है? एक बार ऊपर का नोट देखिए। जरायुज में मांस की थैली में उत्पन्न होता है,
और अंडज में अंडे के भीतर उत्पन्न होकर बाहर निकलता है, वैसे पोत में किसी आवरण से युक्त नहीं होता, इसलिए पोतज नहीं कहलाता, पोत कहलाता है। ये डिफरेंस इसी तरह से समझना, नहीं तो आप जरायुज अंडज ऐसे ही पोतज लगा दे, पोतज नहीं होता, ओनली पोत। कौन से जीवों का कौन सा जन्म होता है? देव और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है, मनुष्य और तिर्यंजों का गर्भ जन्म और समोषण जन्म दोनों होता है। 1, 2, 3 और 4 इंद्रिय जीवों का नियम से समोषण जन्म होता है। लब्ध पर्याप्त मनुष्य एवं तिर्यंजों का नियम से समोषण जन्म होता है। लब्ध पर्याप्त वाली स्थिति में अपन ने समझा था, लब्ध पर्याप्त जो मनुष्य और तिर्यंज होते हैं, एक श्वास में 8-10 बार सूक्ष्म आयु जिनकी होती है, उन जीवों का समोषण जन्म होता है। आगे जन्म के बाद योनि की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। योनि किसे कहते हैं? जिसमें जीव जाकर उत्पन्न हो उसका नाम योनि। अपन अपने समोषण में कौन से मनुष्य आएंगे? समोषण में ऐसे मनुष्य आएंगे जो बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। गंदगी वाले स्थान, योनि स्थान आदि पे जो हमारे नाक है, गुप्तांग है, उन स्थानों पर जिनका जन्म होता रहता है। इसको दूध में, हाँ वो तो है सी, ये तो फिर मनुष्य की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया। बाकी तिर्यंजों की अगर अपन बात करेंगे तो तिर्यंजों में जैसे दूध की आप बात कर रहे हैं, हमने गाय भैंस का दूध निकाला और निकाल करके विदिन 48 मिनट्स आप उसको गर्म कीजिए। अगर आप गर्म नहीं करेंगे तो उसमें उसी जाति के, उसी वर्ण वाले पंचेंद्रिय तिर्यंज पैदा हो जाते हैं। आदरणीय बड़े पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने मुझे बताया था हम लोगों को कि आगरा में उन्होंने खुद बताया और देखा, लेबोरेटरी में ले जा करके दूध में जिस दूध को आप सामने उपयोग कर रहे हैं, एक वाला उनके पास में आया और आकर के उसने जब दूध दिया तो उसने पूछा, भाई तुम कौन सा दूध लेकर के आते हो? उसने कहा हम तो गाय का दूध लेके आते हैं। तो रेस्टोरेंट ने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, गाय का दूध नहीं लाते, भैंस का दूध लेके आते हो। वो समझ गया कि पकड़ में आ गया। उसने पूछा कैसे पता चला? उन्होंने बताया, हमने लेबोरेटरी में लेकर के गए और वहां जब उसको देखा सूक्ष्मदर्शी से तो उसमें भैंस की आकार वाले काले काले छोटे छोटे, तो अपनी आंखों से नहीं दिखाई देंगे लेकिन उसके माध्यम से उनको वहां पर जीव दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो जीव पैदा हो रहे हैं वो त्रस जीव है, पंचेंद्रिय त्रस जीव है। हाँ जी, पंचेंद्रिय समोषण जीव है वे। इसीलिए कहा जाता है अगर शुद्ध दूध की आप बात करते हो तो शुद्ध दूध तो वही है जो आप प्रतिमा घाटी या कोई मुनि महाराज को देंगे तो वो तभी शुद्ध होगा जब आप उसको निकालने के बाद विदिन 48 मिनट्स गर्म करोगे। दोस्तों लगेगा, हाँ दोस्तों नहीं लगेगा। आप इन जीवों का हाथ फर्क इतना है, आप किसी सामने जो स्वस्थ है, मनुष्य है, पंचेंद्रिय है, समझदार है, पढ़ रहा है, जा रहा है, उसको अगर मारोगे तो उसमें ज्यादा पाप लगेगा। यहाँ समोषण इन पंचेंद्रिय जीवों का घात करोगे तो थोड़ा कम पाप लगेगा, लेकिन पाप तो लगेगा। दोनों में अंतर तो है थोड़ा सा। बहुत स्पष्ट समझिए, जितनी भी अमर्यादित चीजें हैं, आपने आटा लिया, आटे की मर्यादा थी 5 दिन की, आपने छठे दिन भी उसका उपयोग ले लिया। अब छठे दिन उसमें जो जीव पैदा हुए हैं वो त्रस जीव पैदा हुए हैं। हमारे साथ में खुद एक बार ऐसा हुआ, हम अभी जब घर पे थे सांगानेर, तो वहां पे हमने देखा, हम 4-5 दिन बाहर चले गए थे, किसी काम से जाना था, दोनों ही गए थे। जब वापस लौट करके आए तो आटा रखा हुआ तो कोठी में, हमने सोचा ठीक है उपयोग, अभी मर्यादा का ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रतिमा हमारे है तो हम ऐसा नियम नहीं ले रहे थे। लेकिन जैसे ही हम साथ में थे दोनों, उन्होंने आटा निकाला चलनी में छानने के लिए, तो उन्होंने हमें बुलाया तुरंत, अरे इधर आओ। हमने पूछा क्या हुआ?
उसमें आटे के रंग के उसी वर्ण वाले आप सामान्य से देखोगे तो नहीं दिखेंगे। चालने में पता चला इतने छोटे छोटे लटे पैदा हो गए। हम देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होंगे, ये क्या है? सोचो, आप सामान्य रूप से अपन बाजार के जितने भी आप आटे हैं, मैदा है, ये सब अमलिया देते हैं। अपने को लगता है अरे साफ तो है, क्या फर्क पड़ता है? आपको अपनी इन आंखों से नहीं दिखेगा, बहुत जल्दी, बहुत गौर से देखो या तो छानो उसको तब, और नहीं भी छानोगे तो भी बाजार का तो सारा का सारा मिल्स में आया है, कहाँ कौन सा साफ किया हुआ है, उन्हीं में धुन पिस गए, उन्हीं में इलिया पिस गई, उन्हीं में सब पिस गया। इसीलिए बार बार कहा जाता है मर्यादा का भोजन करो। मर्यादा के बाहर चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे भोजन हो, कुछ भी हो, सब अवश्य है। क्या चीज है खराब? का मतलब खराब की डेफिनेशन क्या है? बदबू नहीं आएगी। खराब की डेफिनेशन उन वैज्ञानिकों से या जिन लोगों जो बेच रहे हैं उनकी डेफिनेशन जीव उत्पत्ति को खराब थोड़ी मानते हैं। जीवों के उत्पन्न होने को खराब नहीं मानते, बोला हो गए मॉइस्चर, हम क्या करें? आटा तो बढ़िया है, खालू के यूज कर लो, तो ये कहेंगे। अरे भाई, जिसको सामान बेचना है वो तो 1 महीने का 1 साल का टेक लगा देगा। ऑब्वियसली होंगे। हमारे आचार्य ने लिखा है, सामने दिख रहा है प्रत्यक्ष। बारिश में 3 दिन की मर्यादा, सर्दी में 5 दिन की मर्यादा, गर्मी में 7 दिन की मर्यादा। अगर लिखी है तो गलत थोड़ी लिखी है। हाँ, वो तो कुछ ना कुछ केमिकल तो यूज करते हैं। योनि और जन्म में क्या अंतर है? योनि आधार है और जन्म आधेय है। जिस स्थान पर जन्म हो रहा है वो स्थान हुआ आधार, बेस, और जो प्रोसेस हो रही है जिसको बोलते हैं जन्म, वो हुआ आधेय। योनि के मूल में कितने भेद हैं? योनि के मूल में 2 भेद हैं, गुण योनि और आकार योनि। गुण योनि के मूल में 9 भेद हैं और उत्तर भेद 84 लाख है। 9 भेद कौन कौन से? सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त, शीत योनि, उष्ण योनि, शीतोष्ण योनि, समृत, विवृत और समृत विवृत। देखिए, जो योनि जीव प्रदेशों से अधिष्ठित हो उसे कहते हैं सचित्त योनि। जो योनि जीव प्रदेशों से अधिष्ठित ना हो, जीव ना हो जहाँ पर, वो अचित्त योनि। आगे एग्जाम्पल भी बताएंगे। सचित्ताचित्त, जो योनि कुछ भाग में जीव प्रदेशों से युक्त हो और कुछ जो जीव प्रदेशों से युक्त ना हो, अधिष्ठित ना हो। शीत योनि, जिस योनि का स्पर्श शीत का हो, सर्दी रूप में ठंडा हो। जिस योनि का स्पर्श गर्म हो वो उष्ण योनि। जिस योनि का कुछ भाग शीत होता है और कुछ भाग उष्ण होता है वह शीतोष्ण योनि। समृत माने ढकी हुई, जो योनि ढकी हुई होती है वह समृत योनि। जो योनि खुली हुई है वह विवृत योनि। जो कुछ ढकी और कुछ खुली हुई हो वो समृत विवृत योनि कहलाती है। आकार की अपेक्षा से योनि के भेद 3 होते हैं, शंखावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपत्र। देखिए, शंखावर्ती योनि, इसमें गर्भ रुकता नहीं है। ये आकार होता है जिस स्थान पर योनि की अपेक्षा उसमें गर्भ नहीं रुकता। दूसरा कूर्मोन्नत योनि, इसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, बलदेव तथा साधारण मनुष्य भी उत्पन्न होते हैं। और तीसरी है वंशपत्र योनि, इसमें शेष सभी गर्भ जन्म वाले जीव जन्म लेते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे तिर्यंश हो। अब यहाँ बता रहे कौन से जीव की कौन सी योनि होती है, तो कह रहे हैं देव और नारकियों की अचित्त योनि होती है, क्योंकि उपाधशय्या है। उपाधशय्या जो यहाँ से जन्म उनका हो रहा है, योनि स्थान क्या है देव नारकियों का? उपाधशय्या। उपाधशय्या में जीव नहीं होते, उपाधशय्या अचित्त योनि है, क्योंकि उनकी उपाध देव के उपाध देश के पुत्र प्रचय रूप योनि अचित्त है। गर्भजों की निष्क्रिय योनि होती है सचित्ताचित्त, क्योंकि उनकी माता के उदर में शुक्र और शोणित ये तो अचित्त होते हैं, जिनका सचित्त माता की आत्मा से मिश्रण होता है, इसलिए वह निष्क्रिय योनि है। शुक्र शोणित कहो, रजवीरी कहो, ये जो होते हैं ये तो अचित्त हैं, इनमें जीव नहीं है,
लेकिन जिस स्थान पर ये मिश्रण को प्राप्त होकर के माता से कनेक्ट हो रहे हैं वो सचित्र है, इसलिए ये योनि कहलाएगी सचित्रा चित्त। समूर्छनों की तीनों प्रकार की योनियां होती हैं। किन्हीं की सचित्र योनि होती है, किन्हीं की अचित्त होती है और किन्हीं की सचित्रा चित्त होती है। साधारण शरीर वाले जीवों की सचित्र योनि होती है क्योंकि ये एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं। साधारण शरीर के बारे में कल अपन ने पढ़ा था, जहाँ एक शरीर में अनेक आत्माएं निवास करती है, एक आश्रय से अनेक आत्माएं, वो साधारण शरीर, इसलिए इनकी योनि का नाम दिया सचित्र योनि। क्योंकि जिस स्थान पर अन्य जीव पैदा हो रहे हैं वहां पहले से जीव है ना, तो जीव है मतलब सचित्र। इनसे अतिरिक्त शेष समूचे जीवों के अचित्त और विश्व दोनों प्रकार की योनियां होती हैं। देव और नारकियों की शीत और उष्ण दोनों प्रकार की योनियां होती है। नारकियों के लिए स्पष्ट लिखा हुआ है, ऊपर के जो 4 नरक हैं उनमें अत्यधिक उष्ण की वेदना, 5वें नरक के 2/3 भाग में उष्ण की वेदना और शेष में 3 नीचे जो 5वां और 6वां और 7वां नरक है और 5वें नरक का 1/3 भाग है उसमें शीत की वेदना होती है। देवों में जो विमान बने हुए हैं उनमें सम शीतोष्ण वातावरण वहां पर हुआ करता है क्योंकि उनके कुछ उपाधि स्थान शीत वाले हैं और कुछ उपाधि स्थान उष्ण वाले हैं। अब अग्निकायिक जीवों की योनि उष्ण योनि होती है। इसके अतिरिक्त जीवों की योनियां तीनों प्रकार की होती हैं, शीत उष्ण और शीतोष्ण। देवनारकियों और एकेंद्रियों की समृत योनियां होती है। समृत माने ढकी हुई, उपाशया ढकी हुई होती है। ऐसे ही एकेंद्रीय जीवों का जहाँ जन्म होता है वो स्थान ढका हुआ होता है, ओपन नहीं होता। विकेंद्रीय जीवों की योनियां विवृत योनि होती है तथा गर्भजों की मिश्र योनियां होती हैं। अब सुविधा के लिए नीचे ये तालिका दी हुई है, इसमें बताया है कौन सी योनि के कौन से जीव का जन्म होता है। आप देख लीजिएगा, जो अभी हमने पढ़ा वही बताया है। अब प्रश्न आता है, हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में हमें मनुष्य पर्याय मिली है। तो ये 84 लाख योनियां क्या है, किसकी कितनी योनियां हैं? योनि का मतलब तो समझ ही रहे, जन्म स्थान का नाम योनि है, तो कौन से पर्याय की कितने जन्म स्थान हैं, तब जाकर के मनुष्य योनि बताई गई है। देखिए जरा, नित्य निगोद के 7 लाख, इतर निगोद के 7 लाख, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इन सबके 7-7 लाख, वनस्पति का एक 10 लाख, फिर हुए 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय के 2-2 लाख। नारकी जीवों के हो गए 4 लाख, तिर्यंचों के 4 लाख, देवों के 4 लाख और मनुष्यों के 14 लाख। हाँ, आता है। इससे ये मतलब हुआ, जैसे उदाहरण समझिए, मनुष्यों की 14 लाख योनियां हैं, मतलब मनुष्यों में जन्म लेने वाले जीव 14 लाख प्रकार के स्थान रूप में जन्म लेते हैं। ऊपर जो हमने योनियां पढ़ी, ये 9 प्रकार की योनियां तो एक सामान्य भेद है, 9 के तो असंख्यात भेद बन जाते हैं। कुछ योनियां शीत होती है, कुछ योनियां उष्ण होती है, कुछ शीतोष्ण होती है, तो ऐसे इनके और भेद प्रवेश करते रहेंगे तो ये 84 लाख योनियां बनी। एकेंद्रीय की जैसे इन्होंने बताया, एकेंद्रीय की 7 लाख, तो एकेंद्रीय जीव जो पैदा हो रहे हैं, एकेंद्रियों में भी इन्होंने जैसे नाम दिया, सूक्ष्म का और बादल का नाम दिया, नित्य निगोद का नाम दिया, पृथ्वी कायिक का बताया। तो पृथ्वी कायिक जो एकेंद्रीय जीव हैं उनके जन्म स्थान कितने प्रकार के हो सकते हैं? 7 लाख प्रकार का। अगर कोई जीव एकेंद्रिय में जन्म ले, बार बार एकेंद्रिय में जन्म लेता जाए और अलग अलग योनि, अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की योनि में जन्म ले रहा है, तो वो मैक्सिमम 7 लाख हो सकते हैं। 14 लाख कहाँ से आया ये नहीं है, ये तो शास्त्रों में जो लिखा है उस अनुसार अपन उसका सिद्धांत को स्वीकार कर रहे हैं।
जैसे उदाहरण आप समझें, मनुष्यों में जन्म अनेक प्रकार से होता है। अभी अपन ने पढ़ा गर्भ जन्म और समोच्चन जन्म, ये जन्म में ही दो भेद हुए। अब समोच्चन जन्म में भी कोई कुक्षी के यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कोई भुगतान के स्थान पर उत्पन्न हो रहा है, कोई स्तन भाग से उत्पन्न हो रहा है, तो ये भेद हो गया ना। गर्भ जन्म में भी कोई गर्भ जन्म तो सभी मनुष्य प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उन गर्भ जन्म में भी उनका योनि स्थान सबका अलग अलग है। कोई आर्यखंड में है, कोई लेच्छ खंड में है, तो ये सारे के सारे योनि स्थान के नाम। इस तरह से 84 लाख योनियां बनती हैं। आगे कुल किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? उत्तर, योनि को जाति भी कहते हैं और जाति के भेदों को कुल कहते हैं। ये कुल कितने हैं? कुल 199 लाख करोड़ होते हैं। प्रतिक्रमण में भी आप लोग पढ़ते हैं, उसमें भी ये संख्या आती है। सामान्य रूप से ये संख्या यहाँ इसलिए दी हुई है ताकि इस बात को समझ करके हम ये जाने वास्तव में संसार में कितनी तरह की पर्यायें हैं, कहां कहां पर जन्म नहीं लिया हमने। आप ये नहीं सोचना ये 84 लाख में हमने जन्म लिया या नहीं लिया, बहुत बार लिया। पृथ्वी का एक 10 लाख 7 लाख जो बनाए हैं, बहुत बार बन चुके 7 लाख में, सब पर्यायों में। अनादिकाल से कर क्या रहे, यही तो कर रहे हैं। अनादिकाल से हमारी आत्मा या हम संसार में जो परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका कारण हम रागद्वेष मिथ्यात्व कषाय आदि में डूबे हुए हैं। इसलिए कभी ना कभी वहां, कभी ना कभी वहां, बस जन्म मरण करते रहते हैं। तो यहाँ कुल की जो बात चल रही है, तो जो योनि के भेद हैं, जाति जिसको अपन कहते हैं, उस जाति के भेदों को कुल कहते हैं। जैसे पृथ्वी का एक 22 लाख कोटि, कोटि माने करोड़। जल का एक 7 लाख कोटि, अग्नि का एक 3 लाख कोटि, वायु का एक 7 लाख कोटि, वनस्पति का एक 28 लाख कोटि, 2 इंद्रिय के 7 लाख, 3 इंद्रिय के 8 लाख कोटि, 4 इंद्रिय के 9 लाख कोटि, पंचेंद्रिय में तिर्यंचों में अगर अपन लगाएंगे तो जलचर के 12.5 लाख कोटि, थलचर के 19 लाख कोटि, नवचर के 12 लाख कोटि, नारकी जीवों के 25 लाख कोटि, देवों के 26 लाख कोटि और मनुष्यों के 14 लाख कोटि। इन सबको अगर अपन मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, जोड़ेंगे तो 199 लाख कोटि इतने कुल होते हैं। ये जो योनि अपन ने पढ़ी, इस योनि के भी और जो भेद बताए गए हैं, प्रकार बताए गए हैं, वो इसमें तो इस पाठ में अपन ने जन्म के बारे में समझा। जन्म और जन्म के साथ में जन्म स्थान जो योनियां हैं उसके बारे में अपन ने समझा। जो विशेष रूप से योनि स्थान के साथ में कुल है, इतने सारे कुल यहाँ पर बताए गए हैं। उन कुलों में जन्म लेकर की यह आत्मा अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रही है।